सर ये क्वेश्चन ग्रुप में डाल दीजिएगा, ये वाली ये फोटो सब इसकी। मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं, भेज दो भाई किसी ग्रुप में हो तो, डिस्कशन वाले में भेज दो, है ना। ये है कि ये सब मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ मेरा अब एक कौन क्वेश्चन सा था, ग्रुप मैंने में आपको भेजा। भेजना है? कोई सा बताओ, डिस्कशन वाले में भेज दो, ऑफिशियल स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप जो है, ऑफिशियल स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप नाम से होगा। हाँ तो सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने आपको भेजा है सर, आपके नंबर अच्छा, तो पे। फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इनका देखते हैं, रुको। तो आपने कहाँ भेजा है, योद्धा वाले में किसने भेजा है? सर आपके नंबर पे भेजा है सर मैंने। नहीं, मेरा नंबर 99 वाला है, चेक करो, आपने टीम वालों को भेजा होगा। नहीं 99 वाले पे लास्ट में 26 है, उस पे हाँ भेजना। हाँ, तो मुझे तो मिला नहीं, एक मिनट। आपके पास पहुंच गया सर? कब भेजे थे, अभी भेजो। ठीक है। हाँ तो वो चला जाता है ना उसमें। तो इसमें जो है, तो आपसे क्या पूछ रहा है ये, 51, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि कंसीडर द मार्कोव चेन एक्स एन विथ स्टेट स्पेस, आपको स्टेट स्पेस दे रखा है 1 2 3, एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको गिवन है 0 हाफ हाफ, है ना। 1/3, 0, 2/3, 2/5, 3/5, 0। ठीक, अब पाई आपको दे रखा है 18/67, 24/67 एंड 25/67। ठीक, पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, स्टेट स्पेस है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, और एक पाई आपको दे रखा है। तो पूछ रहा है पाई इज अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी, तो क्या डेफिनेशन होता है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का? पाई पी इक्वल टू पाई, ये हो है सर। ये हो गया है, ठीक है। तो पाई पी इज इक्वल टू पाई, सो ये आ जाएगा, तो मतलब यस इट इज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आ गया है ना। ओके, दूसरा कह रहा है पाई ट्रांसपोज इज आइगन वैल्यू ऑफ पी ट्रांसपोज। सो आपको आइगन वैल्यू का डेफिनेशन पता है, ए वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी। तो हम बोलते हैं कि आइगन वैल्यू लैम्बडा ए की आइगन वैल्यू है और वी आइगन वेक्टर है। तो यहाँ पूछना चाह रहा है कि पाई ट्रांसपोज जो होगा आइगन वेक्टर होगा, कब कौन से पार्ट में डाउट है? सर बी वाले में और डी वाले में। अच्छा, बी और डी ऑप्शन में, ठीक है, ए सी आपका हो गया है, ओके। तो आप इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नहीं निकाल सकते? लीनियर अलजेब्रा पढ़े हो आप? निकाल लेते सर, नहीं आ रहा था, एक बार सर सॉल्व करिए थोड़ा सा। मुझे ये बताओ, जैसे मैं वी बोल देता हूँ पाई ट्रांसपोज को, पाई ट्रांसपोज ये है 18/67, 24/67 ही होगा ना शायद, डिनोमिनेटर यहाँ 27 लिख दिया मैंने, ये भी 67 ही है, 67 एंड 25/67। मुझे बताइए, मैं ये डेफिनेशन है कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का, v इज आइगन वेक्टर ऑफ a इफ एंड ओनली इफ ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। तो एक काम करो आप, p इंटू पाई ट्रांसपोज, या पाई ट्रांसपोज का नाम मैंने v रख दिया यहाँ पे, सो p इंटू वी निकालिए, क्या आएगा, निकाल पाएंगे? निकालिए, इस p को मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ आराम से। और अगर ये कुछ आ गया, देखो सिंपल तरीका है, ये डेफिनेशन लगाना है, अगर सम कांस्टेंट टाइम यही v आ गया तो इसका मतलब यस दिस इज आइगन वेक्टर, अगर नहीं आया तो दिस इज नॉट आइगन वेक्टर, सिंपल कॉन्सेप्ट। समझा क्या कह रहे हैं? p और v को मल्टीप्लाई करेंगे आप, p किस ऑर्डर का है 3x3 का, v किस ऑर्डर का है 3x1 का, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x1 का आएगा, तो फिर से एक वेक्टर आएगा, तो ये वेक्टर इसी का मल्टीपल आना चाहिए। अगर इसका मल्टीपल आ गया तो मत यस मींस दिस इज पाई ट्रांसपोज इज आइगन वेक्टर। करके देखो, ओके अभी सर। मल्टीप्लाई है तो अभी कर लो, देख लो, है ना। ये है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, इसको डिनोमिनेटर को अलग रखो, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर को बाहर रखो, जब आप मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर को पहले ही बाहर कर दो, अब बाकी सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 1/67, 18, 24, 25, तो इसको मल्टीप्लाई करो आप पी वी, सो पी को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करो आप, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, अभी देख लेते हैं। सो 1/67 बाहर रखे हैं, अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 18, हाफ इंटू 24, हाफ इंटू 25, तो 12 और 12.5 आ गया, ठीक है। तो कितना
24.5 आ जाएगा। फिर इससे सॉल्व करेंगे तो 18/3 6, 0 × 24 2/25 था ना, तो 50/3 आ गया, तो 6 + 50/3। ठीक है, निकालो जो भी आता है। अब बस ये देखना है क्या कॉमन में ये आएगा कि नहीं आएगा, बस ये देखना है कॉमन फैक्टर। कर रहे हो मल्टीप्लाई? अब बताइए। ये सर कर रहा हूँ 1 सेकंड सर। ये आ गया जी, देखो। तो अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सम कांस्टेंट टाइम? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सम कांस्टेंट टाइम दिस 18/67, तो 67 तो बाहर ही है, तो अभी लिख लो 18, 24, 25 और यहाँ 67 ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इसको? अब इसको कंपेयर करके के निकाल लो, अगर के कॉमन आ गया तो यस, कॉमन नहीं आया तो नो। के निकाल पाओगे यहाँ से इस इक्वेशन से? मल्टीप्लाई किए जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है सर, बताएं सर आपको। कोई बात नहीं, आगे मैंने लिख दिया वैल्यू, यही आया। 49/2 आया होगा 24.5, 68/3 देख लो, ये आएगा कितना आएगा, 23 पॉइंट समथिंग, 20 समथिंग। 22.66। हाँ ठीक है, 105 है ना, 108/5, 21 पॉइंट समथिंग, यस सर, है ना? 21.6। बस ठीक है, ओके। अब आप देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके के निकालो। ये समझ आ रहा है? ये लिख रहा है, मैंने क्या कहा कि अच्छा दिस सर। लैम्डा इंटू वी आना चाहिए, के इंटू वी आना चाहिए ना। के अच्छा की जगह लैम्डा रख लो, लेकिन लैम्डा है ना, हाँ ठीक है, लैम्डा रख लो। सो लैम्डा निकाल पाओगे? बस ये देखो, लैम्डा आएगा। तो मतलब यहाँ ये है 18 लैम्डा इक्वल है 49/2 के, 24 लैम्डा इक्वल है 68/3 के, एंड 25 लैम्डा इक्वल है 108/5 के। तो क्वेश्चन ये, क्या तीनों इक्वेशन से लैम्डा कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, ये देखना है। अरे इतना दिमाग नहीं लगाना, यहाँ तो एक बार में दिख जाएगा। लैम्डा यहाँ से कितना आ गया, 49/36। यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, 68/24, 3 जा 72। इसको सिंप्लीफाई करो, सेम तो नहीं आ रहा? ठीक है, यहाँ से 108/25 पंचे कितना होगा, 125। तो ये सेम आएगा तीनों। ये क्वेश्चन है, क्या तीनों इक्वल है, यस और नो? नहीं आ रहा इक्वल, है? नहीं आ रहा है। हाँ तो नहीं है, फिर आइगन वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगा कि V सर इज, लेकिन हाँ ऑप्शन में सर उसमें सही दिखा रहा है, ट्रू है। तो फिर चेक करो, इसमें कहीं मिस्टेक की होगी। कहाँ? पाई ट्रांसपोज था ना? किसका? किसका आइगन वेक्टर बोल रहा है? जो पी ट्रांसपोज का बोल रहा है। ओ ओ ओ, गड़बड़ हो गया। किसका बोला था? हमने भी क्या चेक किया है? पी का सर, सॉरी हाँ, वो और हमसे भी उसने पी गलती बतानी ट्रांसपोज का किया ना। ऑप्शन क्या है? पाई ट्रांसपोज इज आइगन वेक्टर ऑफ पी पाई। ट्रांसपोज। तो यही काम ये आप पी सर ट्रांसपोज के साथ करो, ठीक है ना? अभी हम क्या कर रहे थे, v इंटू पी वी निकाल रहे थे ना। तो अब आपको निकालना है पी ट्रांसपोज इंटू वी ट्रांसपोज, मतलब पाई ट्रांसपोज निकालना है, ये निकालना है। मैं सीधा लिख देता हूँ स्टेटमेंट कि पाई ट्रांसपोज इज आइगन वेक्टर ऑफ पी ट्रांसपोज इफ एंड ओनली इफ पी ट्रांसपोज, है ना, पाई ट्रांसपोज इज सम लैम्डा टाइम पाई ट्रांसपोज, पी वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। तो अभी जो मैंने कैलकुलेशन किया है ना, मैंने किसके साथ कर दिया है,
पीवी के साथ कर दिया, वी मैंने पाई ट्रांसपोज का नाम रखा था। तो हमने ये चेक किया एक्चुअली कि पाई ट्रांसपोज इज नॉट आइगन वेक्टर ऑफ पी, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, पी ट्रांसपोज है ना। तो आप पी ट्रांसपोज के लिए अब ये करो, फिर से आप सेम चीज़ें समझ आया ना, जो मैंने किया है समझ आया आपको, क्या किया मैंने, वही चीज़ यहाँ करना है आपको। हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया हाँ, मुझे। सो अब पी ट्रांसपोज पहले निकालो, उसको पाई ट्रांसपोज यही है, वी मान लेना है ना। सो पी ट्रांसपोज का नाम मान लो क्यू रख दो, तो क्यू वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी, ऐसा समझो। तो पाई ट्रांसपोज क्यू नाम रख देना, इसका वी रख देना। सो ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है ऐसा होगा क्या, तो सेम तरीके से आप चेक कर लो। ठीक है एंड सर लास्ट। तो इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना लोगे आप, ट्रांजिशन डायग्राम बनाना आता है ना। जैसे जो जैम वाले बच्चे भी हैं, अब स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्वेश्चन करना होगा तो आराम से गेट और नेट के बैठ के सॉल्व कर लोगे स्टोकेस्टिक को, तो भी हो जाएगा, ठीक है। गेट के पी वाई क्यू के स्टोकेस्टिक प्रोसेस का एक क्वेश्चन अब ये जैम के सिलेबस में भी है, ठीक है ना। तो जैम गेट नेट तीनों में स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, सो मेनली मार्कोव चेन। तो यहाँ पे क्या ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ, तो ये है 1 2 3 1 2 3। तो 1 से 1 जाने का चांस 0 है, 1 से 2 जाने का चांस हाफ है, तो मैं ऑर्डर इसी में रखता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो 1 से 2 जाने का चांस हाफ है, 1 से 3 जाने का चांस 1/2 है, फिर 2 से 1 जाने का चांस हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 2 से 2 नहीं जा सकते, 2 से 3 जा सकते हैं। सो 2 से 3 जाने का चांस जो है 2/3 प्रोबेबिलिटी, 3 से 1 आना है, सो 3 से 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 एंड 3 से 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये ऐसे बना देता हूँ ना, तो ये हाफ इसको इधर लिख दो, ये हाफ इसका था है ना, और हम यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। सो ये हाफ इसका था और यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, तो इसका चांस 3/5 है, ओके। तो ये हो गया ट्रांजिशन डायग्राम आपका। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन ये पूछा है, मैं आपसे पूछूँ स्टेट 1 क्या है, ट्रांजिएंट है या रिकरेंट है? आपको पहचानना आता है देख के, ट्रांजिएंट रिकरेंट? में वही कैपिटल एफ आई आई निकालते हैं उतना सर, उसमें लंबा नहीं सॉल्यूशन। जाना, उतना लंबा नहीं जाना, आपको ये देखना है सिंपल लॉजिकली कि 1 से जब हम बाहर निकल गए तो क्या हम 1 पे वापस आ सकते हैं या नहीं आ पाएंगे कभी? ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ वापस आ ही नहीं पाएंगे? सर आ तो सकते हैं सर। तो 1 से हम अगर 2 पे जाएंगे तब भी वापस घूम के हम आ जाएंगे 1 पे, 1 से 3 पे चले गए तब भी वापस घूम के आ जाएंगे, है ना। तो मतलब ये ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि वंस यू लीव द स्टेट देयर इज अ श्योरिटी दैट यू विल रिटर्न देयर। कब रिटर्न करो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, कितने स्टेप में भी अगर वापस आने के चांसेस हैं तो मतलब वो रिकरेंट स्टेट है। ट्रांजिएंट क्या होता है कि अगर निकल गए उस स्टेट से तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी कि वापस कभी नहीं आओगे। तो ऐसा कभी हो सकता है कि एक बार वापस निकल गए कभी वापस नहीं आओगे? आ सकते हैं सर इसमें। हाँ, तो इसमें एक्चुअली है क्या, सारे स्टेट रिकरेंट स्टेट है, तो इसमें ऑल स्टेट आर रिकरेंट स्टेट, और फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन में कम से कम एक स्टेट रिकरेंट स्टेट होगा ही हमेशा, ठीक है। तो इसमें सारे रिकरेंट स्टेट है, एक भी ट्रांजिएंट स्टेट नहीं है। तो जो इसने कहा है कि जो दी है वो एटलीस्ट 1 ट्रांजिएंट है, आंसर इज फॉल्स, देयर इज नो ट्रांजिएंट स्टेट हेयर, ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब ये हुआ कि जहाँ से स्टार्ट करेंगे वापस वहीं पे आ जाएगा, तो वो मैथमेटिकली करोगे बहुत टाइम लगेगा, उतना नहीं जाना है, वो तो मैथमेटिकली जस्टिफाई करना है, देख के आप बता दोगे ट्रांजिएंट है या रिकरेंट है। रिकरेंट का मतलब एक बार वापस निकल गए उस स्टेट से, सो इट इज श्योर दैट वी विल रिटर्न देयर, सो इट इज रिकरेंट। ट्रांजिएंट है कि एक बार निकल गए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट, देयर इज अ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी दैट वी विल नॉट रिटर्न टू दैट स्टेट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यही डायग्राम ऐसा होता है, एग्जांपल के मैं आपको बताता हूँ, ऐसा होता है 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 1 आ सकते हैं, और मान लो ऐसा है, समझो इतना ही है बस। तो यहाँ 1 है, इधर मान लो है ना ये हाफ है, ऐसा कुछ अभी के लिए, या चलो 1 1 1 कर दो, ये 1 कर दो, ये 1 कर दो अभी के लिए, बस ये सही है मान लो। तो तुमसे पूछा जाए कि 1 बताओ रिकरेंट है या ट्रांजिएंट है, इसमें देख के बताओ 1 ट्रांजिएंट है या रिकरेंट है? सर ट्रांजिएंट है क्योंकि हम 3 पे चले गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। हाँ, सो अगर 1 से 3 चले गए तो वापस नहीं आ पाएगा कभी वो, नहीं। तो 1 इज द ट्रांजिएंट स्टेट है यार। 2 क्या है, रिकरेंट है या ट्रांजिएंट है? सर 2 रिकरेंट है। रिकरेंट हो। नहीं लेकिन सर, ट्रांजिएंट ही हो जाएगा 2 से 3 पे चले गए हाँ, तो। अगर नहीं 2 से 1 जाएगा, 1 से 3 पहुंच गया तो अच्छा अच्छा, तब फंस जाएंगे, फिर नहीं सो निकल हाँ, पाएंगे देयर सर। इज अ चांस दैट इट विल नॉट रिटर्न।
So if there is a Yes, sir. positive probability that it will not return to the same state, means it is transient. हम्म, 3 बताओ, recurrent है या transient है? तो 3 तो एब्जॉर्बिंग स्टेट है। 3, हाँ 3 एब्जॉर्बिंग हाँ, स्टेट है, तो कहीं जा भी नहीं सकता वो, 3 पे ही रहना पड़ेगा yes, उसको। तो अगर मैं ऐसा yes, sir. लिखता, अलग लिखा नहीं हूँ, तो मैं तो अपने मर्जी से कुछ बना रहा था, मैं एक बार ठीक कर देता हूँ इसको। सो 1 से 2 ऑप्शन था, हाफ हाफ कर देते हैं। अभी तो मैं ऐसा समझाने के लिए कुछ बना दिया था, कुछ भी हाफ हाफ। 2 से 2 रास्ता है, 1 पे जाएगा या 2 पे रहेगा। सो 2 से जैसे यहाँ हाफ करना पड़ेगा ना, यहाँ हाफ करना पड़ेगा। एंड मान लो मैं यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है ना कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। 3 से कहीं नहीं जा रहा है, तो 3 से 3 का 1 कर देता हूँ मैं, तो समझाने के लिए था। ये लूप हो गया। अगर इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बनाओगे तो ऐसा दिखेगा 1 2 3 1 2 3। सो 1 से 1 जाने का चांस हमने नहीं लिया लूप। 1 से 2 जाने का चांस मैंने 1/2 ले लिया है। 1 से 2 का 1/2 ले लिया यहाँ पे। 1 से 3 जाने का चांस 1/2 ले लिया है। 2 से 1 1 है, 2 से 2 नहीं जा रहा है, 2 से 3 नहीं जा रहा है, 3 से 1 स्टेप, इसको बोलते हैं 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। एक स्टेप में जाने के लिए लिख रहे हैं। 3 से 3 पे जाने का 1 है, बाकी 0 है। ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। इसमें रो सम हमेशा 1 होना चाहिए, सम ऑफ रो हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट अब सही ग्राफ हुआ है। 3 पे लूप बनाना पड़ेगा, पहले गलत था, क्योंकि 3 पे लूप नहीं बनाएंगे ना तो 3 से तो कहीं जा ही नहीं रहा, 3 से कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी 1 है 3 से कहीं ना कहीं जाने की, तो 3 से 3 जाने के 1 अब सही है। तब भी वही है, 3 इज द रिकरेंट स्टेट, 1 2 आर ट्रांजिएंट स्टेट, क्योंकि 3 लूप है। तो 1 से निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा, 3 पे चला गया, तो 2 से निकला 1 आया, 3 पे, तो 1 and 2 आर ट्रांजिएंट स्टेट, 3 इज रिकरेंट स्टेट। फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन में एटलीस्ट 1 स्टेट मस्ट बी रिकरेंट। ऐसा कोई फाइनाइट स्टेट का मार्कोव चेन नहीं होगा जहां सारे ट्रांजिएंट स्टेट, ऐसा नहीं हो सकता है ना। कम से कम एक को रिकरेंट होना ही पड़ेगा, ये है। ठीक है सर अगर जो हम इसमें ये जो आप वो वाला मेरा क्वेश्चन था सर, अगर जो उसमें मान लो हम स्मॉल f11 निकालते हैं तो सर इसके तो दो टाइप हो सकते हैं ना सर, जैसे 1 1 तो होगा नहीं सर, 2 स्टेप में 1 पे आ सकते हैं सर, तो इसके तो 2 रास्ते हैं ना। तो सर अगर जो इसका मीन डिफरेंस निकालना हो तो फिर वहां पे 2 बार सर उसका वो करेंगे। नहीं नहीं, बहुत रास्ते हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। किसका निकालना चाह रहे हो, F11 निकालना चाह रहे हो? नहीं नहीं इस यस सर f11 निकालना चाह रहे हैं, ठीक है सर। हाँ स्मॉल F11 कैपिटल F11? सर वो कैपिटल ही निकालिए, उसमें भी तो स्मॉल समेशन करके होता हाँ है। हो जाएगा, ओके। हाँ तो आप हाँ ये तो कह रहे हो कि F11 1 स्टेप में, हाँ F11 यस 2 स्टेप में, F11 3 स्टेप में, ये चलता रहेगा। अब जी एक जी स्टेप में 1 से 1 आना है, तो कितना चांस है? 0, 1 कोई से चांस निकल के नहीं सर, 1 पे आना एक स्टेप में, तो एक स्टेप में आ ही नहीं पाएगा, लूप नहीं है, ठीक है, 0 हो गया। कोई चांस 1 से 1 2 स्टेप में आना है इसको। तो सर इसके तो 2 रास्ते हैं सर। हाँ, मतलब 1 तो से 2 जाएगा, 2 से 1 आ जाएगा, 1 से 3 जाएगा, 3 से 1 आ जाएगा, ये रास्ता है ना। हाँ तो सर जैसे मान लो हम यहाँ पे निकाले मीन निकाले तो सर जैसे 2 से फिर एक बार 1 से 2 में जाएगा, फिर एक बार 1 से 3 में जाएगा, तो दोनों को उससे सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन निकालते हैं हाँ तो हाँ, 2 से और है मल्टीप्लाई ना, करते हैं। और है, दिस हाँ इज 1 वे और सेकेंड, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालो, ऐड कर लो। अच्छा। हम्म। और सर अगर जो हम इससे वो निकालते हैं सर कि रिकरेंट है ट्रांजिएंट है f11 से, तो सर बहुत लेंदी हो जा रहा है, उसमें कंफ्यूजन हो जा रही है देखने में। हाँ हाँ, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इतना जरूरत नहीं, बताया ना, देख के तुम बस वो लॉजिक लगाओ, उतना काफ़ी है जो मैंने बताए। उससे सेकंडों में आप आंसर, 5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर बता दोगे आप। तो इतना ये इसमें सर तो, और इसमें कैलकुलेट कैलकुलेट करते हैं तो सर वो 1 से कभी कभी कम ही आ जाता है, कहीं कहीं देख ही नहीं पाते हैं उसमें कि ये कौन सा क्या होगा। ये मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, एक केस भी आप मिस कर दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ये है। यस सर। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ये मैथमेटिकल जस्टिफाई हो रहा है, लेकिन एंट्रेंस में हमें तो आंसर चूज करना है, तो हम क्यों यस इतना सर यस लंबा जाएंगे, है ना। हमें दूसरा तरीका शॉर्टकट पता है, तो उससे कर लेंगे। ठीक। यस सर। हम्म, ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू। चलो अब आते हैं आप